तो भाई दिन से बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत देवते वगैरह दिखाएंगे तो, लेकिन और बाकी अभी हमने कुछ दिन पहले ये छत निकाली थी। इस पे ऐसे हो रखा था ना कि काफल कम थे, है ना। दिन के लगभग 3 बज रहे हैं। 3 बजे के टाइम पर इस तड़पती हुई धूप में, मतलब ये जो तीखी सी धूप है बहुत तेज़ फील हो रही है वैसे अभी। और इस टाइम पर मैं आ रखा हूँ यहाँ पर रोड पे इसलिए नहीं आ रखा हूँ कि कहीं की बुकिंग है वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं है। मैंने सोचा सुबह सुबह तो मैं गया था गाड़ी लेके, पर अभी पता नहीं मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना रोड की तरफ में चलते हैं, उस साइड से घूम फिर के आते हैं और आप लोगों को भी आज दिन के टाइम पर इस शांत भरे माहौल में थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं दोस्तों। थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे उकाल की तरफ में। थोड़ी देर में मतलब कि थोड़ी देर का मतलब है लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे के टाइम पे, क्योंकि आजकल रातें भी लेट पड़ती है तो थोड़ा लेट भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी पहाड़ों में भाई घूमने का जो मज़ा है ना, अकेले अकेले मज़ेदार है, ठंडी ठंडी हवाएं, बस बाघ का खतरा नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी चले जाओ। तो ऊपर में तो अपना गांव हो गया। गांव तो वैसे मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमने फिरने आया था और वो जो पेड़ है ना, आपको सामने से पेड़ दिखाई दे रहा है, इस वाले पेड़ की बात कर रहा हूँ। तो इस पर भाई काफल भी लगे हैं। जिस दिन मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था तो उस दिन तो ऐसे हो रखा था ना कि काफल कम थे, है ना। लेकिन कल मैं शाम को गया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कल शाम को जब मैं गया उस पेड़ पे तो अच्छे खासे काफल हो रखे हैं। अभी इतने काफल कहीं और नहीं हो रखे, मतलब जंगल में ना। अरे एक तो यार हो भी गए होंगे तो कौन जा रहा है अभी अकेले अकेले ऊपर उन जंगलों में, वो दिखाई दे रहे होंगे उन जंगलों में, कौन जा रहा है यार। सबसे बड़ी चीज़ है कि भालू का डर, और किसी चीज़ का डर नहीं है काफल लाने के लिए जितना डर भालू का होता है। मतलब भालू कहीं भी अटैक कर सकता है और आजकल भालू बिल्कुल काफल ना दब के खाता है भाई, दब के। जहाँ जाओगे पेड़ टूटे हुए मिलेंगे, जहाँ जाओगे सिर्फ भालू के निशान देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में फिर उकाल गांव की तरफ में घूमने की तैयारी करते हैं। बहुत टाइम हो गया उकाल गांव गए हुए, थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे उस साइड से। अभी जैसे ही घर पे पहुंचे हैं ना, तो माँ यहाँ पर आज के दिन पर ये शिमला मिर्च वगैरह लगाने का काम कर रही है। शिमला मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, पूरा का पूरा उखाड़ा और फिर से दोबारा से लगा रहे। और अभी अपना केसू भी देखो, केसू भी कैसे पड़ा है, बिल्कुल कुछ काम धाम नहीं है। जरा जक्की जाओ ब्याल तो नवाज, कल इसे नहलाया और आज देखो आज आज कहाँ जा रखा है। लगा लो ना चाहे आज। अरे नहीं आ, अभी सब्जी नहीं आ, कद का देर लगनी चाहिए, कुछ देर नहीं लगनी। और बाकी अभी हमने कुछ दिन पहले ये छत निकाली थी, इस पे पेंट वगैरह किया था। इसका पेंट ये उतर रहा था बहुत ज़्यादा ना, जंक लग रहा था मतलब इस पे। तो ये गाड़ी की बॉडी पे आए तो अच्छा नहीं लगता ना जंक, वैसे भी बारिश बुरिश होती है पहाड़ों में, तो इसको निकाल के पेंट कर दिया था हमने। और अब इसको ऐसे करना है कि गाड़ी पे भी लगाएंगे छत, थोड़ा सा यह है कि सामान वगैरह रखने के काम आ जाता है मतलब। तो चलते हैं एक बार जल्दी से छत लगाने की तैयारी करते हैं। सो अभी के टाइम पर भाई घर पे आ चुके हैं, गाड़ी का छत कसने के लिए जा रखे थे, गाड़ी पे छत लगाने के लिए पेंट वगैरह किया था उस पर। थोड़ा बहुत पहले वाला पेंट अच्छा नहीं लग रहा था तो इस बार ही फिर दूसरा पेंट किया। और कैमरा घर पे ही छोड़ दिया यार, मतलब कैमरा ध्यान ही नहीं रहा कि कैमरा लेके जाना, नहीं तो बताते किस तरीके से किया पूरा का पूरा। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया ना ये सब काम करने में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, माँ है घर पे, पापा उधर को जा रखे हैं, उधर को खाना पीना वगैरह ये सब चीज़ें बन रही है। केसी अपना अंदर में चले गया, उसको पता है अब जाने का टाइम नहीं है इधर उधर अब। अच्छा आजा केसी, अच्छा अच्छा आ आजा केसवा। बाकी एक बार पानी पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उधर को चलते हैं, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। पूरे दिन भर बिजी रहे यार, पूरे दिन भर ना, कभी इधर कभी उधर। फिर उसके बाद में गाड़ी पे छत लगाने का काम वगैरह ये सब चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। और बाकी माँ क्या तैयारी कर रही है, छन्नी जाने की है, मतलब गौशाला का भी टाइम हो रहा है। और इसे भी अब अपने साथ में रखो ना, ये भी मेरे साथ रहेगा। गुस्सा हो रखा है ना, ये गुस्सा हो गया ना काफ़ी। ठीक है चलो चल और उधर को खाना वगैरह बना। खैर खाने में तो मुझे लग रहा है आलू छोले और पूरी या फिर रोटियां बनी होगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मतलब यार नहीं जा पाया वहाँ पे ना, अपने काम धाम में ही व्यस्त रह गए। थोड़ा अपने घर पे भी कुछ काम हो रहा था तो उसमें भी व्यस्त रह गए, तो पूरा का पूरा
टाइम ऐसे ही निकल गया। अभी चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही है। और बाकी सनसेट भी देखो कितना प्यारा खूबसूरत हो रखा है। बुढ़ी चली गई गौशाला से घर, तो बुढ़ी के गाय की टांग टूट गई, मतलब ना गिरी है वो। उठना भी नहीं जा, डॉक्टर भी नहीं आ, डॉक्टर डॉक्टर फिर पट्टी कर गया, ते पापा लगाई जा खूब पट्टी, और वो दाड़ा दाड़ी के फिर पट्टी लगा गया और दवाई भी दी थी पर कुछ फर्क नहीं पड़ी। अभी का पुणे का हड्डी पर बहुत लेट लगना। हाँ 3-4 महीने लग जाते हैं हड्डी जोड़ने में। उसका क्या हुआ ना, पाँव की दरअसल हड्डी का ना टुकड़े टुकड़े हो गए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। बाकी चलते हैं नीचे में थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है आज के दिन पे। मैं गया ही नहीं दरअसल ना अभी तक, तो एक बार चलते दिखाते हैं। वैसे पापा तो जा ही रखे थे। बढ़िया ये नहीं कैसे में दगड़ना, वो नहीं वक जा वक कर रही है दादी भी। हाय गाइस ठीक है, बढ़िया। तो भाई दिन से बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत देवते वगैरह दिखाएंगे तो, लेकिन उससे पहले यहाँ पर खाना वगैरह जो बन रहा है ना उसको दिखाते हैं। फूफू तो अपने साथ में आई थी, उनसे मिला ही दिया था। बाकी एक और फूफू आई हैं और साथ में एक और फूफू, हाँ सासू जी से भी मिला ही दिया था। और कौन आया है? अच्छा नमस्ते फूफू, नमस्ते। बस बढ़िया, हाँ हाय ठीक है, बढ़िया। बाकी अपने गांव के सब लोग बैठे हैं, बढ़िया। एक और फूफू पहुंची है, हाय कर दे, हाय। अरे टोपी नहीं दूंगा मैं तो सब लोग लगे हैं रोटियां वगैरह ये सब चीज़ें बनाने पे। दादी तो तमो के खाना दिखे ना हमेशा, जब देखो। हाँ बाकी अभी नीचे से देवते को नहला के आ गए हैं हरिद्वार से ना, तो उनका यहाँ पे स्वागत की तैयारी चल रही है। तो हम भी थोड़ा सा फूल बरसाएंगे। फूल तो अपने पास में है नहीं, यहाँ पर हैं तो यहाँ से बरसाते हैं। बढ़िया ये सब ना हरिद्वार जा रखे थे, हरिद्वार से लेके आए देवते को नहला के। सब बढ़िया, हाँ जी सब बढ़िया। बाकी सब लोग आ रखे, हाँ अच्छा सब लोग यहाँ पर है ना तो फूल रखते हैं सब लोग ना आशीर्वाद के तौर पे। दादी जरा ना जाती जिनका देवते नाच है वहाँ पे आसन में बैठ गए ना सबके सब। पता तो नहीं है बट जस्ट अंदाज़ा लगा रहा हूँ मतलब। लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं कि फूल बरसाते जैसे ही आते हैं ना देवते, जिन पे देवते नाचते हैं, वो जब नहा के आते हैं हरिद्वार से तो सब लोग क्या करते हैं उन पे फूल की वर्षा करते हैं। तो आपको जगह जगह पर फूल बिखरे हुए दिखेंगे। जब भी हमारे यहाँ पे जैसे देवते नाचते हैं तो उनको जो घी की धूप होती है वो दिखाई जाती है, यानी कि वो किया जाता है उनके लिए ना।
जैसे कि अगर देवता रुक नहीं रहा है या फिर जैसे नाच रहे हैं तो थोड़ा बहुत शांत करने के लिए या फिर उनकी तरफ मतलब अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए ना उनको ये जो आग के पिंड के होते हैं ना, आग के अंगारे होते हैं, उसमें घी डाल के थोड़ा सा धूप दी जाती है उनको। तो देवते तो अभी ना कॉन्टिन्यूस नाचते रहेंगे यानी कि नचाते रहेंगे। ये शायद मुझे लग रहा है 3 दिन का चलता है, अभी कल का भी चलेगा। कल का मेन होगा, कल का भंडारा होगा, साथ में जो पूजा पाठ वगैरह अभी पाठ वगैरह चल रहे होंगे साथ साथ में ना। और कई लोगों को लगेगा कि यार कैसे देवता एक शरीर में आ सकता है ना। तो भाई एक्सपीरियंस तो अपने को भी नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें देखी है कि जिन पे आते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बिना जाने ही कोई अगर नया पर्सन होगा तो उसके बारे में बहुत डिटेल में भी बता देते हैं कि भाई ऐसा हुआ, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें है ना। और जिस पे देवता आता है वो थोड़ी देर बाद अपना शरीर नहीं संभाल पाता है। मतलब आप ये लगा लो कि इतनी एनर्जी होती है कि वो शरीर मतलब जब एनर्जी चली जाती है तो वो शरीर ऐसे हो जाता है, टूट जाता है मतलब ना। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा आप काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि मसाज टाइप का देना पड़ता है मतलब ना। बट भाई देवभूमि है ना, और यहाँ देवता भी अवतरित होते हैं। अब देखो हमारे यहाँ के जो देवता होते हैं वो आपके मतलब जैसे और देवता होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नरसिंह भगवान होते हैं, ठीक है, नरसिंह नाचते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो नरसिंह होते हैं वो एक्चुअल में वो वाले नरसिंह नहीं हैं जिन्होंने प्रहलाद को लिए मतलब अवतार रखा था, है ना, वो वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ पे नरसिंह को जोगी के रूप में पूजा जाता है। वैसे ही भैरव भी हैं, है ना, काफ़ी सारे हैं, अलग अलग देवता हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं और उनकी पूजा पाठ करी जाती है, उनको नचाया जाता है, खिलाया जाता है। वो मतलब खिलाया मतलब नाचना कूदना ये सब चीज़ें करी जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, उनको पूजा दे के। और फिर उसके बाद में जैसे तीसरा दिन हो जाएगा तो एंड हो जाएगा मतलब। बाकी अभी अपने घर पे पहुंच गए हैं। घर पे तो खैर कोई है नहीं, पापा हैं बस। हाँ थोड़ा सा नाच ही अभी, रोटी रोटी तो बना चाहिए माँ का अच्छा माँ। बाकी जो देवता नाचने का है आज खाना वाना वहीं पर होगा, तो थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कैसे क्या होगा। अभी तो मुझे लग रहा है पापा आज देवता रात भर नाचेंगे ना, है ना। तो रात खुलाते हैं क्या देवता नचा के? अच्छा वो वाला चीज़ नहीं है, वो शायद निरंकार की पूजा में होता है ना। हाँ जब हम निरंकार भगवान की पूजा करते हैं उस केस में होता है कि रात पूरी रात भर देवते नाचते हैं। उसमें तो बहुत भयंकर भीड़ होती है, बहुत भयंकर। अलग अलग गांव से अपनी सेवा देने के लिए आते हैं मतलब ना, इस तरीके से चलता है। और ये भी शायद 11-12 बजे तक देवते चलें नचाएंगे, और उसके बाद में उससे पहले खाना खुना खा के जो भी है फिर कल भंडारा होने वाला है पूरे गांव का। तो अगर कल घर पे रहा तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर इधर उधर। अब गाड़ी भी है यार, उसको भी चलाना ही है, थोड़ा बहुत कमाई धमाई उसकी भी हो जाएगी भाई। बहुत सी चीज़ें हैं, उसकी गाड़ी के खर्चे हैं, गाड़ी की किस्त है। तो कोशिश यही है कि अपने आप ही निकाल दे कमाई करके वहाँ से निकल जाता ज़्यादा बेस्ट है ना। नहीं तो हर बारी अपने जेब से ही भरना पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। जब देवते आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। पापा हरिद्वार क्यों गए थे? शुद्धि के लिए ना देवताओं की है। गंगा स्नान। हाँ गंगा स्नान करवाते हैं मतलब। अब वो मैंडेटरी नहीं है कि हरिद्वार ही जाना है, उस केस में देवप्रयाग भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ पे श्रीनगर भी जा सकते हैं, और साथ में ज्वालपा देवी भी जा सकते हैं। यहाँ महादेव में हाँ महादेव में भी जा सकते हैं। जहाँ देवता की इच्छा करे हाँ जहाँ मतलब उनकी इच्छा वहीं जाके वहाँ कर सकते हैं। स्नान करने के लिए। विष्णु भगवान है ना अवतरित हुआ उस पे। अच्छा विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान तब वो जट्टा का रखेंगे तो वहाँ जाएंगे सेम मुखेम ना। हाँ सेम मुखेम जाना हमारे लिए ज़रूरी है। एक साल बाद जिस तरह भी करेंगे। अब देखो हम लोगों का जो कुल देवता है वो सेम मुखेम है, ठीक है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ने का 5वां धाम है जो सेम मुखेम है। हम लोगों के कुल देवता भी हैं, जो हमारे 11 शिव जो पट्टियाँ हैं बोला जाता है उनके कुल देवता वही हैं। तो उस केस में होता क्या, जैसे विष्णु भगवान की पूजा अगर इन केस अवतरित हो गए हैं, आ गए हैं घरों में ना, है ना। अवतरित मतलब होने का मतलब ये नहीं कि विष्णु भगवान उसके अंदर आ गए, उनका एक अंश लगा लो या फिर
अंश का मतलब अंश को भी नहीं झेल सकते, हम भी मानते हैं उस चीज़ को। विष्णु भगवान भाई सृष्टि के चलाने वाले हैं ना, पर उनका ये लगा लो कि मतलब उन्होंने भाव रखा है, ठीक है। भाव रखना और अवतरित होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जो देवते यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उसको ये नहीं बोलते कि उसके शरीर में देवता आ गया, उसको बोलते हैं कि उनके शरीर में या फिर उनके घर में देवता ने भाव रखा है, ठीक है। तो अब उनको वो पूजा करनी पड़ेगी, देवता को एक जगह पर अपने मंदिर में रखेंगे, उसकी पूजा पाठ आगे चल के अब चलती रहेगी। उस देवता को अपने घर में, अपने मंदिर में, जो भी है वहाँ पर स्थान दिया जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि यार देवता ने सब चीज़ बनाई है तो उनको स्थान देना क्या तो देखो, होता ही हो तो जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे ना, कहाँ पे, टिहरी में आए थे, सेम मुखिम में, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे उस टाइम पे वो गंगू रमोला थे। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर बसना चाहते थे, तो उनको सबसे अच्छी जगह लगी थी सेम मुखेम, जिसको कि अभी सेम मुखेम के नाम से जाना जाता है। हमारे एक्चुअल में निरंकार की जब हम पूजा करते हैं, निरंकार भगवान की, तो वही पूरी कहानी दोहराई जाती है हमारे उसमें। तो वो वहाँ पर रहना चाहते थे कृष्ण भगवान, लेकिन जो हमारे यहाँ के राजा थे उस टाइम पे गंगू रमोला जी हो गए ना, तो उन्होंने उनको स्थान नहीं दिया, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता था कि उनकी जो गाय हैं, है ना, जानवर हैं, वो मतलब उनके साथ कुछ घटनाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मरना शुरू हो गई थी, लेकिन घटनाएं होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तब बाद में जाके कृष्ण भगवान को वहाँ पे बसाया गया, मतलब वहाँ पे जगह दी गई, कुछ जगह दी गई, तो कृष्ण भगवान फिर वहाँ पे चल के बस गए। मतलब जो मुझे पता है थोड़ा बहुत, वो इस तरीके से हुआ था। तो इसलिए हमारे जो कुल देवता होते हैं वो कृष्ण भगवान ही होते हैं। हाँ, अब टीम बैठी हुई है यहाँ पे। बैठी हुई है। तो थोड़ी देर पहले देवते वगैरह नाच रहे थे और थोड़ा एक्सप्लेन किया था मैंने क्या हो रहा है। कोई हलवा खा बाकी अभी के टाइम पे खाने पीने की तैयारी, बाबू इधर कर छोले हलवा पूरी है। और वीडियो बन रही थी। उसने तो हाई कर दिया उसने हाई। बाकी अब हम लोग भी ऐसा करते हैं, खाना खुना खाने की तैयारी करते हैं ना। हम लोगों को यार टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर पे गया था, मुझे ये था कि 9 साढ़े 9 बजे खाना शुरू करेंगे, खाना खिलाना शुरू करेंगे। तो बोले यहाँ पे सबने खा दिया है, और मुझे ये था कि पापा फ़ोन कर देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी खाना चल रहा है बढ़िया, खतरनाक। रोटी बन गई है। तो डर गई। अच्छा चलो बढ़िया, तो खाना खाते हैं। ओहो चल बैठ, तू भी खाना खाओ साथ में, फिर खाना खाते। चलो हम लोग भी ऐसा करते, खाना खाना शुरू करते हैं भाई यहाँ पे साथ में। सोनू अपन असेल रूप बता, एक रोटा पूरा खाए की गपम। हाँ एक रोटू